भागलपुर कई सालों से NH80 के नेशनल हाईवे जैसा बनाने का प्रक्रिया चल रही है, लेकिन नेशनल हाईवे आज भी जर्जर और बदहाल है। भागलपुर को पश्चिम बंगाल और झारखंड को सीधे तौर पर जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पर इस तरह धूल उड़ती है कि दिन की दोपहरी में कोहरा जैसा नजारा देखने को मिलता है। सड़क के बीचों बीच गड्ढे हैं, जिससे कि लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को विवश हैं। NH80 के नेशनल हाईवे जैसा नजारा आपको दिखे ना दिखे, लेकिन कार्य प्रगति का है। बोर्ड सभी जगह दिख जाएंगे। इस पूरे मामले पर श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सह भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर NH80 को दुरुस्त कर लिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 24 घंटे के अंदर NH80 दुरुस्त हो पाएगा। हम लोगों ने NH80 का जो कई विषय आया NH80 पे, कुछ इंक्रोचमेंट का था, कुछ अपना कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ राइट का वो लोग बता रहा था, वो कह रहा है कि हमको मिलना चाहिए, हमको नहीं मिलना चाहिए। हम लोगों ने आज उसको निर्देशित किया है कि संबंधित जो विभागीय जेई हैं, विभागीय अधिकारी हैं, इतना देर काम होने के लिए उस पर विभागीय कार्रवाई करने के लिए हम लोग ऊपर डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं। और NHI का जो RO हैं बिहार का, उनसे हम बात भी करेंगे उस पर कि कानूनी कार्रवाई करिए और समय निश्चित करिए कि कितना दिन में इस काम को पूरा करिए। भागलपुर राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण विरोधी निर्णय एवं NDA सरकार द्वारा संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने की साजिश के विरुद्ध भागलपुर के स्टेशन चौक के पास एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, जिसका नेतृत्व राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव और बिहार श्रम आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने किया। राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आरक्षण विरोधी निर्णय को वापस लेने का आह्वान करता है एवं संवैधानिक आरक्षण को संविधान के 9वीं सूची में डालकर जाति आधारित जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी संविधान में प्रावधान है। बिहार सरकार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रताप यादव आबादी के अनुकूल संवैधानिक प्रावधान नेतृत्व के निर्देशानुसार भागलपुर जिला में अंबेडकर चौक स्टेशन के समीप राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है। और इस धरना के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं कि जब पूरे देश में पशु पक्षी चिड़िया और वस्तुओं की गणना होती है तो फिर भारत 125 करोड़ का देश है, और 125 करोड़ के देश में क्यों नहीं जातियों की गणना हो रही है, क्यों नहीं जातियों की आंकड़ा सरकार के पास है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी शुरू से जाति जनगणना के पक्षधर हैं। हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी रोजगार मैन, वो हमेशा जाति जनगणना के पक्षधर हैं। और जब महागठबंधन की सरकार बनी थी यहाँ 17 महीने का, और 17 महीने के सरकार में जो जातिगत जनगणना बिहार में हुई उसके आधार पर यहाँ 65% आरक्षण दिया गया। इसलिए बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए हमारे नेता ने 65% के आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और 65% के आरक्षण सीमा को आज संविधान की 9वीं सूची में डाला जाना चाहिए। इसको लेकर आज भागलपुर जिला राष्ट्रीय जनता दल पूरा जबरदस्त ढंग से धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है। भागलपुर साली और हरियाली, एक अनोखा जजमेंट भागलपुर कोर्ट की तरफ से सामने आई है। शादीशुदा साली को 2007 में भगाने के जुर्म में 17 साल बाद आरोपी की जज साहब ने फैसला देने के पहले एक सामाजिक सत्र दिया है। आप पहले 25 पेड़ लगाएं, उसकी रिपोर्ट स्थानीय थाना और पुलिस के माध्यम से कोर्ट में पेश करें, उसके बाद मसले की सुनवाई होगी। मामला भागलपुर जिले के सनोखर थाना इलाका की है। भागलपुर कोर्ट में माननीय जज वीवी गुप्ता साहब की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। 9 महीने जेल काटने की सजा का समायोजन करते हुए जज साहब ने आरोप मुक्त कर दिया। भागलपुर के सीनियर वकील सत्यजीत सहाय ने ऐसे जजमेंट को समाज के लिए लिहाज से क्रांतिकारी फैसला बताया। कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जल जीवन हरियाली, एक पेड़ माँ के नाम, बेटा के जन्म पेड़ लगाने की परंपरा तो सुना है, लेकिन अदालत का एक फैसला पर्यावरण के लिहाज से वाकई सराहनीय है। कुमार चौधरी नाम है। घर अफजलपुर है। बाबूजी का नाम उपेंद्र चौधरी है।
कितना दिन जेल काटे? वही 6-7 महीना पहले रह के आए थे। किस आरोप में जेल काटे? वही साले को घुमाने के लिए गए थे तो ससुर केस कर दिया, वही उसी के आरोप में। तो जज साहब, जब वकील साहब आपको क्या बोले? अभी वकील साहब अभी कहाँ कुछ बोले। मैंने आज आपको अगर फैसले की सुनवाई होनी है तो क्या बोला गया है, क्या करके आना है आपको? वही गाछ 25 को लगा के आइए तो थाना में, तो ठीक है। 25 गाछ लगा दिए? हाँ लगाए सर 25 गाछ। साली को भगाने की सजा क्या मिली? साली को भगाए थे थोड़ी सर, जैसे कि घुमाने के लिए गए थे शादी कराने, तो हो गया ससुर केस कर दिया। तो आपके ऊपर आरोप तो भगाने का ही लगा ना? हाँ भगाने का ही वो आरोप लगा था। कोर्ट की तरफ से आपको क्या कहा गया? वही 25 गाछ लगाने के लिए। ये मामला सनोकर थाना का है। ये वर्ष 2007 का मामला है। इसमें ये था कि जीजा और साली का संबंध का था। जीजा ने साली को लेके भाग गए थे और उसके बाद ये 2007 से लंबित है और अभी तक चल रहा था। और इसमें एक जजमेंट आया है आज। सजा के बिंदु पे पहले भी सुनवाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक शर्त रखा गया था कि जब तक 25 पेड़ नहीं लगाएंगे और उसका रख रखाव करने के बाद रिपोर्ट आने के बाद ही सजा पे सुनवाई होगी। और जब सारा रिपोर्ट आया तो सजा पे सुनवाई हुई। जो भी सजा उन्होंने जो भी जेल का रहा था वो उसका समायोजन कर लिया गया और उनको रिहा कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत क्रांतिकारी ये है जजमेंट है। आप देख रहे होंगे कि बिहार सरकार भी जल जीवन हरियाली पे पूरा फोकस है उसका। और अभी एक माँ एक पेड़, और भागलपुर जैसी जगह में धरहरा में जहाँ बेटी होती है वहाँ पेड़ लगाने का एक परंपरा है। तो उसी कड़ी में अगर न्यायालय भी इस तरह का जो सजा निर्धारित कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जनहित में और समाज के लिए बहुत अच्छी बात है और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी बात है। भागलपुर बाईपास थाना के थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा ने नए थाना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके पश्चात थाना क्षेत्र के पुलिस मित्र के अध्यक्ष ओम प्रकाश, सचिव राजेंद्र राम एवं सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया। सर्वप्रथम माला पहनाकर फूल का गुलदस्ता और डायरी देकर पुलिस मित्र के द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर पुलिस मित्र अध्यक्ष ओम प्रकाश, सचिव राजेंद्र दास, कुमोद पासवान, उपेंद्र मंडल, सुनीता देवी, प्रमोद मंडल एवं कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। बाईपास थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा ने कहा कि पुलिस मित्र हम लोगों का सहयोगी है, एक परिवार की तरह है। सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना है और थाना क्षेत्र के लोगों में पुलिस पर भरोसा होना चाहिए। मौकों पर एसआई सुशील, एसआई वैजनाथ एवं थाना के कर्मी मौजूद थे। भागलपुर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के वरीय प्रबंधक श्री सुनील कुमार सिंह को आज आदमपुर चौक स्थित एक निजी विवाह भवन में भावभीनी विदाई दी गई। श्री सिंह ने बैंक में अधिकांश समय मुंगेर में वरीय प्रबंधक के पद पर कार्य किया। हालांकि मूल रूप से भागलपुर के रहने वाले श्री सिंह ने नीलाम पदाधिकारी के रूप में भी उत्कृष्ट कार्य किया। 1990 में बैंक में शामिल होने के बाद से श्री सिंह ने लगन और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उनके मृदुभाषी और सहयोगी स्वभाव से वे जाने जाते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री पुरुषोत्तम कुमार घोष ने श्री सिंह को बुके, अंग वस्त्र और अन्य उपहार देकर विदाई दी। इस अवसर पर प्रकाश कुमार गुप्ता, मनोज कुमार, कुणाल कुमार, जय सखड़, राकेश कुमार और अन्य बैंक कर्मी मौजूद थे।